Hello dear students, let us start the another tutorial on chapter number 2 that is relation and function. ये जो चैप्टर का नाम है वो रिलेशन एंड फंक्शन है, बट जो हमने अभी तक फर्स्ट क्लास में किया था टॉपिक वो बेसिक था। बेसिक वो क्या था? कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट्स, राइट। क्योंकि वो बेस इसलिए था क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक एक्चुअली में स्टार्ट होगा रिलेशन, वो उसी टॉपिक के बेसिस पे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को अच्छी तरह समझ लिया था। उसके बेस पे हमने क्विज़ भी किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, अच्छे रिस्पॉन्सेस हैं, और जो गलती है उसको हम इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन में जाने से पहले आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि रिलेशन हमेशा जो डिफाइंड होता है वो किसी क्रॉस प्रोडक्ट पे डिफाइंड होता है। तो आपने ध्यान रखना है रिलेशन इज़ डिफाइंड ऑन। जब भी आप रिलेशन की बात करेंगे लिखा आएगा कि रिलेशन इज़ डिफाइंड ऑन। तो रिलेशन जो होता है वो हमेशा किसी क्रॉस प्रोडक्ट पे डिफाइन होता है। वो ए क्रॉस बी हो सकता है, वो बी क्रॉस ए हो सकता है, वो ए क्रॉस ए हो सकता है, या फिर रिलेशन बी क्रॉस बी पे भी डिफाइन हो सकता है। तो रिलेशन हमेशा किसी क्रॉस प्रोडक्ट पे डिफाइन होगा, पहली बात, ठीक है। रिलेशन हमेशा किसी क्रॉस प्रोडक्ट पे डिफाइन होगा। अब बात करते हैं रिलेशन की। मैं पहले इसका मीनिंग समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, फिर उसको डेफिनेशन लिखवाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं एक सेट है मेरे पास, ए सेट है जिसमें ए और बी एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, और बी एक सेट है जिसके अंदर वन एलिमेंट आ रहा है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? तो हम कहेंगे ए क्रॉस बी होगा द पॉसिबिलिटीज ऑफ द एलिमेंट ए रिलेटेड विद बी। कैसे कैसे रिलेट हो सकते हैं? तो हम कहेंगे ए वन कैन बी द ऑप्शन एंड बी वन कैन बी द ऑप्शन, है ना। यही दो एलिमेंट हो सकते हैं ए क्रॉस बी में। अब मैं बोलूँ कि इसके कितने सबसेट बनेंगे ए क्रॉस बी के, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी किया था। तो हम कहेंगे ए क्रॉस बी के अंदर क्योंकि दो एलिमेंट आ रहे हैं तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? 4, 2 की पावर 2। कौन कौन से बनेंगे? नल सेट, अलोन ए कॉमा वन, सिंगल बी कॉमा वन, और हो सकता है दोनों एक साथ आ जाए। ये क्या आ गए? ये आ गए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बट एक्चुअली में ये आपके रिलेशन ही आए हैं। तो ये आपके 4 रिलेशन है, पॉसिबल रिलेशन ऑन ए क्रॉस बी। तो बेसिकली रिलेशन का मतलब क्या होता है? अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए क्रॉस बी इज द सबसेट ऑफ दैट क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। यानी रिलेशन ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, इट इज़ एक्चुअली द सबसेट ऑफ दैट क्रॉस प्रोडक्ट। जिस भी सबसेट पे वो डिफाइंड होता है उसके सबसेट्स को हम रिलेशन कहते हैं। तो ये भी रिलेशन हो सकता है, ये भी रिलेशन हो सकता है, ये भी रिलेशन हो सकता है, और ये भी रिलेशन हो सकता है। यानी ए और बी इन सेट के लिए ए क्रॉस बी पे 4 रिलेशन पॉसिबल होंगे, और वो चारों ये हो सकते हैं। तो रिलेशन का बेसिक मतलब समझ आया आपको? रिलेशन ऑन अ क्रॉस प्रोडक्ट इज एक्चुअली द सबसेट ऑफ दैट क्रॉस प्रोडक्ट। उस क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होता है जिस पे वो डिफाइंड होता है, पहली बात, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक डेफिनेशन की। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन की बात करते हैं। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? अ रिलेशन आर, अ रिलेशन आर, कोई भी रिलेशन आर हो सकता है, फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट, from a non-empty set A, from a non-empty set A to a non-empty set to a non-empty set B। यानी बेसिकली हम बात कर रहे हैं रिलेशन डिफाइंड है A क्रॉस B पे। तो क्या डेफिनेशन बताई मैंने कि वो क्या होता है? सबसेट होता है। तो इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट of the Cartesian product A क्रॉस बी। यानी A क्रॉस बी का सबसेट को हम रिलेशन कहते हैं, ठीक है ना। ये तो हमने समझ लिया था। तो अगर मैं आपको बोलूँ x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस बी है, तो हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू A होता है और सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू B होता है।
तो अगर x कॉमा वाई ए क्रॉस वाई बी के अंदर आ रहा है और r इस पे बना हुआ है, तो मान लेते हैं इसका मतलब क्या होगा, वो रिलेशन जो होगा वो इसका सबसेट होगा। और मान लेते हैं कि ये एलिमेंट भी उसके सबसेट में आ रहा है, तो ये r के अंदर आ रहा होगा। तो इसमें x जो होता है इनको कहते हैं डोमेन, यानी पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x, यानी x की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हम पुट कर पा रहे हैं उनको कहते हैं डोमेन। और y जो होता है इसको हम रेंज या मतलब बेसिकली इमेज की बात करते हैं, ये होता है इमेज ऑफ x को वैल्यू पुट करने में y आंसर आया तो उसको कहते हैं इमेज। तो एक बात समझ आई आपको कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन होता है किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट पर डिफाइन और उस क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट को हम कहते हैं रिलेशन, ठीक है। और जो फर्स्ट और फिर उसके बाद जो x कॉमा वाई अगर r के अंदर आ रहा है तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उनके सेट को कहते हैं डोमेन। जैसे अगर मैं बोलूँ कि नहीं मैंने एक रिलेशन बनाया 1 2 3 4, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है जो हम x की बात कर रहे हैं इस सेट को हम कहते हैं डोमेन, यानी इसका डोमेन हो गया 1,3, यानी इसके अंदर हम 1 और 3 पुट कर पा रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी आप पढ़ोगे कि आगे जाके 2,4 इसकी रेंज होती है, मतलब ये इसके आंसर आए। तो इमेज भी कहते हैं इनको और रेंज भी कहते हैं। तो इनकी रेंज आ गई हमारे पास 2,4। इसी में कई बार पूछते हैं आपसे को डोमेन क्या होता है। कोडोमेन का सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग होता है कि आपके पास जो पॉसिबल वैल्यूज़ आ सकती थी, मान लेते मैंने ना कोई एक रिलेशन बनाया ए क्रॉस ए पे और ए सेट है मेरे पास 1 2 3 4, तो मैं वैल्यूज़ एक्स की तो यहाँ से पुट करूँगा और वैल्यूज़ आनी चाहिए यहाँ से, क्योंकि मेरे पास ए क्रॉस ए की मतलब क्या एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी है, तो एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट एलिमेंट सेट होगा, वाई बिलोंग्स टू सेकंड सेट होगा। तो जो वाई की वैल्यूज़ आ सकती थी दैट इज़ कॉल्ड कोडोमेन। तो कोडोमेन हमेशा ध्यान रखना आपने कि अगर ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट पर डिफाइंड है तो बी सेट को हम कोडोमेन कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपने ध्यान रखनी है। चलिए अब चलते हैं आगे। तो अभी तक हमने क्या समझा, हमने सिर्फ इतना समझा कि रिलेशन जो होता है वो किसी क्रॉस प्रोडक्ट पर डिफाइन होता है और उस क्रॉस प्रोडक्ट के सबसेट को हम रिलेशन कहते हैं। जब हमारे पास एक्स कॉमा वाई एलिमेंट आर के अंदर आ जाता है तो फर्स्ट वाले एलिमेंट को डोमेन कहते हैं और सेकंड को हम रेंज कहते हैं। और इतना पढ़ लिया हमने कि जब हम किसी रिलेशन को किसी क्रॉस प्रोडक्ट पर डिफाइन करते हैं ए क्रॉस बी पे, तो जो सेकेंड वाला सबसेट होता है इस सेट को हम कहते हैं कोडोमेन। कोडोमेन होता है सेकंड वाला। तो अब इसको हम थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, बट उसमें जाने से पहले कई बार एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है बेटा कि ना आपको बोल दिया जाता है कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। मान लेते हैं मैं आपको बोलूं कि एक सेट ए है, इसमें मेरे पास ना पी एलिमेंट है और एक बी सेट है जिसमें मेरे पास क्यू एलिमेंट है। तो क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं, 1 मार्क का पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं हमें, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए क्रॉस बी कितने होंगे, या पूछ सकते हैं नंबर ऑफ रिलेशन ऑन बी क्रॉस ए कितने होंगे, या पूछ सकते हैं नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए कितने होंगे, और ये पूछ सकते हैं आपसे नंबर ऑफ रिलेशन ऑन बी क्रॉस बी कितने होंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था, रिलेशन क्या है एक्चुअल में, रिलेशन है सबसेट ऑफ दैट क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपको एक्चुअल में ढूंढना है कि इसके कितने सबसेट बनेंगे। तो हम पहले ढूंढेंगे ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे। तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे। तो अगर ए में पी एलिमेंट है, बी में क्यू एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में पी क्यू एलिमेंट होंगे। तो अगर ए क्रॉस बी में पी क्यू एलिमेंट आ गए तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो आपका इसके सबसेट बनेंगे 2 की पावर पी क्यू। तो वो सारे के सारे रिलेशन ही होंगे। तो बेसिकली नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए क्रॉस प्रोडक्ट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दैट क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अब अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ रिलेशन बताओ बी क्रॉस ए पे, तो बी क्रॉस ए में भी पी क्यू एलिमेंट है, तो इसके भी वही एलिमेंट सबसेट बना देंगे। अब ए क्रॉस ए में क्या होगा, तो अगर ए में पी एलिमेंट है, बी में भी पी एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे, आप कहेंगे पी स्क्वायर। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर पी स्क्वायर। अगर बी क्रॉस बी में क्यू एलिमेंट है, तो बी क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, क्यू स्क्वायर एलिमेंट। तो इसके कितने सबसेट बन जाएंगे, 2 की पावर क्यू स्क्वायर। तो इस तरह से रिलेशन पे 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। अब एनसीईआरटी में जाने से पहले थोड़ा सा मैं इसको और समझा देता हूँ एक बार। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ आपको कि लेटर से मेरे पास एक सेट ए है 1 2 3 और बी सेट है ए कॉमा बी। तो फाइंड दी
फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन। अब आपसे पूछ सकते हैं ए क्रॉस बी पे रिलेशन बताओ, या पूछ सकते हैं बी क्रॉस ए पे रिलेशन बताओ, या ए क्रॉस ए पे रिलेशन बताओ, या बी क्रॉस बी पे रिलेशन बताओ। ठीक है, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ रिलेशन ए क्रॉस बी पे पूछे हैं तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी के एलिमेंट ढूंढेंगे। तो ए में कितने एलिमेंट है, हम कहेंगे ए में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, है ना। और बी में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने आ जाएंगे, वो आएंगे इनका प्रोडक्ट, तो 6। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 6। तो नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं वही नंबर ऑफ रिलेशन होता है। 2 की पावर 6 कितना आ गया, 2 4 8 16 32 64। तो 64 रिलेशन बन जाएंगे। ऐसे ही पूछ सकते हैं बी क्रॉस ए में, तो बी क्रॉस ए में भी उतने एलिमेंट आएंगे, तो 2 की पावर 6, इसमें भी 64 एलिमेंट बन जाएंगे। और ए क्रॉस ए में, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे, तो कहेंगे ए क्रॉस ए में आएंगे 3 × 3 9 एलिमेंट। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट यानी 512, है ना। अब बात करते हैं बी क्रॉस बी की, बी में 2 एलिमेंट हैं, तो बी क्रॉस बी में कितना आएंगे, 2 × 4। तो कितने सबसेट बन जाएंगे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होगा, 2 4 8 16, तो 16 सबसेट बन जाएंगे। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं फाइंड दी नॉन एम्प्टी रिलेशन। तो अगर आपसे ये सेम क्वेश्चन मॉडिफाई करके पूछ सकते हैं फाइंड दी नॉन एम्प्टी रिलेशन, तो याद रखना बेटा, तो अभी जो हमने रिलेशन बनाया था उसमें फाई आता है, क्योंकि हम कहते हैं फाई हर सेट का सबसेट होता है। तो इन रिलेशन के अंदर एक फाई जो होगा रिलेशन जरूर आएगा, नल सेट रिलेशन जरूर होगा। तो अगर मैं उनको हटा दूं तो रिमेनिंग नॉन एम्प्टी होंगे, मतलब वो नल नहीं होंगे। तो अगर ये पूछा जाता कि फाइंड द नॉन एम्प्टी रिलेशन ऑन ए क्रॉस पी, तो आप कहते हैं 63, एक कम कर देते हैं 63, 511 और 50। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ आपको कि मान लेते क्वेश्चन आ गया, A set has 2 and 3 element, B set has 1 element. The number of non-empty relation on A क्रॉस B कितना होगा। तो आप कहेंगे कि A में 2 एलिमेंट है, B में 1 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितने आ जाएंगे, 2। तो उसके सबसेट कितने बन जाएंगे, 2 की पावर 2 4। बट हमें चाहिए नॉन एम्प्टी, तो इसमें से -1 कर देंगे, तो 3 नॉन एम्प्टी रिलेशन हमारे पास होंगे, है ना। ऐसे ही अगर कहता है कि A क्रॉस A में कितने नॉन एम्प्टी रिलेशन बनेंगे, तो आप कहते हैं A में 2 एलिमेंट है ना, A में 2 एलिमेंट है, तो A क्रॉस A में 2 रेज़ पावर और 2 × 2 4 हो जाएंगे, तो 2 की पावर 4 -1, तो 16 -1, तो 15 नॉन एम्प्टी रिलेशन बनेंगे। ऐसे B क्रॉस B में होता, तो B में 1 एलिमेंट है, तो B क्रॉस B में एक ही एलिमेंट आएगा, तो सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 1, बट हमें चाहिए नॉन एम्प्टी, तो 1 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है ना, और ऐसे ही बी क्रॉस सी में हो जाएगा। तो ये पूछे जा सकते हैं, ये तो हो गया नंबर रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं रिलेशन के ऊपर बेस, पहले एनसीईआरटी की क्वेश्चंस करेंगे, फिर इस पर मैं एक एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल बना के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। अब अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या कह रहा है कि लेट ए बी सेट हैविंग एलिमेंट 1 to 14, एक सेट के अंदर 14 एलिमेंट आ रहे हैं, एंड डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, यानी आर जो रिलेशन बना है वो ए क्रॉस ए पे बना है। ठीक है, अब वो कह रहा है वो रिलेशन पहले फ्रेम करो। तो रिलेशन में भी जैसे सेट्स 2 फॉर्म में लिखा जा सकता था ना, तो उसी तरह से रिलेशन भी 2 तरीके से लिखा जा सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। अगर आपके पास स्टेटमेंट वाइज फॉर्म है तो उसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और अगर आपके पास नंबर लिखे हैं तो वो रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे जो रिलेशन लिखा हुआ है ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी हुई है ना। तो कंडीशन क्या है कि 3x, यहाँ कह रहा है कि x, y आर के अंदर आएंगे जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कंडीशन क्या है कि 3x - y = 0 होना चाहिए, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली वो कह रहे हैं y जो है वो 3x होना चाहिए, यानी y आपका x का ट्रिपल होना चाहिए, ये कंडीशन है। और ऑब्वियसली ये a क्रॉस a में है के ऊपर बेस्ड है, तो x और y यानी जितने भी नंबर होंगे वो उस सेट से आएंगे, बाहर से तो नहीं आ सकते। तो अब हम इस कंडीशन को माइंड में रख के एक रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। यानी मैंने अगर x को 1 पुट किया
क्योंकि मेरे को यहाँ से x की वैल्यू 1 पुट कर सकता हूँ तो y 3 आ रहा है। मैं x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ तो y 6 आ रहा है। मैं x की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ तो y 9 आ रहा है। x की वैल्यू 4 पुट कर रहा हूँ तो y 12 आ रहा है। अब मैं x की वैल्यू 5 नहीं पुट कर सकता, क्योंकि जब मैं x 5 पुट करूँगा तो y 15 आ जाएगा। 15 उसके अंदर नहीं आ रहा। तो ये जो रिलेशन बन गया ये सेम रिलेशन है, बट यहाँ पे ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, मैंने उसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब जब मैंने लिख दिया तो रिलेशन आर मेरे पास मिल गया। अब वो कह रहा है इसका डोमेन बताओ। तो डोमेन ऑफ आर क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द जो हमने ये एलिमेंट्स बनाए इनका फर्स्ट पार्ट, यानी 1 2 3 4, तो इनके सेट को हम कहते हैं डोमेन, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन में आपको बताया था, कोडोमेन होता है कि जब भी आप किसी क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं तो जो सेकंड वाला सबसेट होता है, यानी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई क्या आ सकती थी, दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। तो इसका कोडोमेन हो जाएगा सेट ए। अब आ सकती थी बट आई नहीं, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन लगा रखी है। कोई कंडीशन क्या है कि y जो है वो x का ट्रिपल होगा। तो रेंज क्या आएगी? रेंज होती है सेकंड वाला एलिमेंट ऑफ x, y। तो रेंज आ जाएगी हमारे पास y की वैल्यूज 3x 6 9 और 12। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो इसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज पूछा गया था। सेकेंड वाले में चलते हैं। सेकेंड वाले में बेटा वही सेम क्वेश्चन है कि आर एक रिलेशन है जो डिफाइन है नेचुरल नंबर पे। अब नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, तो कितना बड़ा सबसेट बनाएंगे? तो बट यहाँ पे कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या है कि आर के अंदर x, y एलिमेंट आएंगे और कंडीशन ये है कि y जो है वो x किसके से 5 इंक्रीज बड़ा होगा। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज़ दे दी, वो जो मिस नहीं करनी है आपने, कि x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो x की जो वैल्यूज़ हैं वो नेचुरल नंबर है पहली बात, यानी 1 से स्टार्ट होगी, और 4 से लेस है तो 3 ही वैल्यू आएंगी, 1 2 3। तो इसको देख के हम जब x को 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो 1 + 5 6 हो जाएगी y की वैल्यू। जब x को 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 + 5 7 हो जाएगी। और जब x को 3 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। अब इसके आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये हमारा रिलेशन बन गया किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। अब वो कह रहा है कि क्या क्या निकालना है? डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, निकाल दिया हमने। अब वो कह रहा है डोमेन बताओ इसका। तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन हो जाएगा द फर्स्ट पॉसिबल वैल्यू, जो फर्स्ट वैल्यूज होती हैं एक्स की, इनको कहते हैं डोमेन। तो इनके सेट को। अब वो कह रहा है रेंज बताओ। रेंज होती है जो y की वैल्यू आई होती है, यानी सेकेंड एलिमेंट ऑफ x, y, कहेंगे 6 7 और 8। ये तो हमारा आंसर आ गया। और बाई जो कहता है कि इसका कोडोमेन बताओ, तो क्योंकि ये नेचुरल टू नेचुरल है तो इसका कोडोमेन क्या हो जाता है? बाद वाला सेट, ये वाला सेट। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर कोडोमेन हो जाता है। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है कि ये एक सेट है, ये बी सेट है। हमने रिलेशन बनाया ए टू बी पे, यानी एक्स को मैं फर्स्ट सेट से लूँगा ए से और वाई को मैं बी से लूँगा। और वो कह रहा है रिलेशन आर के अंदर वो एलिमेंट आ रहे हैं जिनका जो डिफरेंस है वो ऑड है, यानी अगर आपका डिफरेंस ऑड है तभी आप उसको एलिमेंट में रखोगे। ठीक है। तो जैसे मैंने एक्स को 1 रखा तो 1 और 4 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3, तो 1 4 पॉसिबल है। 1 और 6 रखा तो इसका डिफरेंस 5 आ रहा, तो 1 और 6 पॉसिबल है। 1 और 9 पॉसिबल नहीं, क्योंकि 1 का डिफरेंस इवन आ रहा है। हमें ऑड वाले चाहिए। अब 2 की बात करते हैं। 2 4 2 6 नहीं हो सकता, तो 2 7 ले लेंगे। अब 3 के साथ लेंगे तो 3 4 हो सकता है, क्योंकि इसका डिफरेंस 1 आ रहा है। 3 6 हो सकता है। अच्छा, आपके माइंड में आ रहा होगा बेटा कि अगर 3 4 आ रहा है तो 4 3 भी आना चाहिए। नहीं, 4 3 नहीं आ सकता, क्योंकि हम ए क्रॉस बी पे सबसेट बना रहे हैं। तो पहला एलिमेंट ए से होगा और बाद वाला बी से। तो अगर मैं 4 3 लिखता हूँ तो वो बी क्रॉस ए पे बन गया, वो नहीं लिख सकते हम। ठीक है। अब चलते हैं। 3 6 हो गया, 3 9 नहीं हो सकता। 5 की बात करते हैं। 5 4 हो सकता है, 5 6 हो सकता है। बस, तो ये हमारा रिलेशन बन गया। अब वो कह रहे हैं राइट द आर इन रोस्टर फॉर्म, तो हमने लिख दिया, यही पूछा है। अगर आपसे पूछता है इसका डोमेन बताओ, तो डोमेन क्या होता है? 1 2 3 5। और रेंज क्या जाती है? 4 6 7। ठीक है ना? 4 6 और 7। अब चलते हैं। नहीं 7 नहीं, 7 किधर कहाँ से आ गया? 7 नहीं, सॉरी, ये होगा 2 9 होगा। ये 2 9 है ना, 2 9, 2 9 का डिफरेंस आएगा। तो 2 9, तो इसकी रेंज हो सकती है 4 6 और 9। ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे।
फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि हमने ना एक डायग्राम बनाया, ये आपको एरो डायग्राम मैंने समझाया था, तो इसको देख के आप बताओ रिलेशन आर क्या है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये होती है एक्स की वैल्यूज़ और ये वाई की वैल्यूज़। तो हम ये देख रहे हैं कि 5 पुट करने पे 3 आ रहा है, तो 5,3, 6 पुट करने पे 4 आ रहा है, और 7 पुट करने पे 5 आ रहा है, क्योंकि 7 5 से रिलेटेड है। तो कह रहा है कि इसको रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो पहले हमने लिख दिया रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स में। हम क्या देख रहे हैं कि जो भी दो नंबर यहाँ आ रहे हैं उनका डिफरेंस 2 आ रहा है ना, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक्स कॉमा वाई आर द एलिमेंट वेर एक्स इक्वल टू वाई प्लस 2, क्योंकि वाई से 2 आ गया, 3 + 2 4 + 2 6 5 + 2। बट यहाँ पे अगर मैं इतना ही छोड़ देता हूँ तो एक्स और वाई तो कुछ भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे लिख देंगे एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स जो है हमारे नेचुरल नंबर है, या वाई लिख सकते हो नेचुरल नंबर है। और कहाँ से कहाँ तक है, एक्स जो लाई कर रहा है वो लाई कर रहा है 5 से लेके 7 तक। ऐसे ना लिख के आप इसको इनइक्वालिटी फॉर्म में भी लिख सकते हो कि एक्स लाइज बिटवीन 5 to 7, ऐसे लिख दो। नहीं तो वाई की वैल्यू भी दिखा सकते थे कि भी वाई भी नेचुरल नंबर है और वाई लाई कर रहा है लेस देन 5, लेस देन इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ऐसे भी दिखा सकते थे। या तो ये फॉर्म दिखा दो या ये दिखा दो, एक ही बात है ना। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फिफ्थ कह रहा है कि अगर हमारे पास कंडीशन क्या है कि ए और बी इसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं, और ए और बी ऑब्वियसली ए सेट से बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि रिलेशन हमने ऑन ए निकाला है। अच्छा एक चीज़ और, कई बार ना हम लिखते हैं रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए, और कई बार लिखते हैं रिलेशन ऑन ए। तो ऑन ए का मतलब यही है कि उस सेट का अपने साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया हुआ और उस पर रिलेशन बन रहा है। तो जब भी लिखा हो रिलेशन ऑन ए, इसका मतलब ए क्रॉस ए पे ही बना रहे हैं, ठीक है ना, ये अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे हमें ए क्रॉस ए पे रिलेशन बनाया है, और कंडीशन क्या है, बी इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, यानी बाद वाले एलिमेंट पहले से डिविजिबल होगा तभी लिखेंगे। यानी अगर मैं ए को 1 लिख दूँ तो 1 से तो सब नंबर डिविजिबल होते हैं, तो 1 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा, और 1 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं ए को 2 ले लेता हूँ तो 2 से कौन सा डिवाइड होता है, 2,2, 2,4 और 2,6। अब अगर मैं ए को 3 ले लेता हूँ तो 3 3 आ सकता है, 3 6 आ सकता है, और फिर 4 4 आ सकता है, और फिर 6 6 आ सकता है। तो ये हमने रिलेशन बना लिया। तो उसने बोला था राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, लिख दिया। अब वो कह रहे हैं इसका डोमेन बताओ। तो डोमेन क्या है फिफ्थ क्वेश्चन में, तो डोमेन क्या है इसका, इसको डोमेन लिख देते हैं, डोमेन। तो डोमेन है हमारे पास 1, ठीक है, 2 पुट कर पा रहे हैं 3 4 6, तो डोमेन आ रहा है 1 2 3 4 6, ये पुट कर पा रहे हैं। और रेंज क्या आ रही है इसकी, रेंज आ रही है वाई की वैल्यू, तो 1 2 3 4 6 उसका रिपीट हो रही है, तो रेंज भी आ रही है 1 2 3 4 6। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज होती है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, बट एक बार पहले समझ आना चाहिए आपको, ठीक है ना। समझ आ गए तो सारे क्वेश्चन इजीली कर दोगे आप। अब जैसे 6 क्वेश्चन आया, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे बेटा ताकि और क्लियरिटी हो सके, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करूँगा इसके। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा फंक्शन, ठीक है। इस चैप्टर में 3 ही टॉपिक हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में कर लिया, फिर रिलेशन जो अभी हम कर रहे हैं, और इसके बाद आएगा फंक्शन। तो इसके लिए थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अभी करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अब 6 क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको कि आर के अंदर x, x+5 आ रहा है, यानी उसने y दे दिया कि वो ऑलरेडी x+5 है, और x की वैल्यू आप 0 से लेके 5 तक ले रहे हो। तो इसका मतलब जो x को 0 पुट करोगे तो y 5 ज़्यादा है तो 5 आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो 6 आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो, क्योंकि हमें रिलेशन डिफाइंड है किसी भी एक पर्टिकुलर सेट पे, ठीक है। और यहाँ पे y की कंडीशन नहीं दी, y की रेंज, तो इसलिए y को हम देख सकते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि भी y 6 आ रहा हो तो इस सेट पे नहीं आ रहा, क्योंकि ये रिलेशन ए क्रॉस ए पे नहीं बना, मतलब ए सेट नहीं दिया हुआ, उसने बोला किसी पे भी डिफाइन है जिसमें x की कंडीशन दे रखी है, y पे कोई कंडीशन नहीं, लिमिटेशन नहीं है, तो y की वैल्यू लिख सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो आ जाएगा 3,8, और हो जाएगा 4,9, और लास्ट आएगा आपके पास 5,10। ये रिलेशन बना लिया हमने। अब वो कह रहा है कि इसकी डोमेन बताओ, तो इसका डोमेन क्या होगा, आर डी लिख सकते हो या आप लिख सकते हो डोमेन ऑफ आर। डोमेन होता है एक्स की वैल्यूज़, तो 0 1 2 3 4 5, ये तो क्वेश्चन भी दे दिया गया। फिर पूछ रहे हैं रेंज बताओ, तो हम कहेंगे रेंज जो आ रही है
वो आ रही है y की वैल्यू। तो रेंज मेरे पास आ रहा है 5 आ सकता है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है और 10 आ रहा है। तो ये हमारे पास रेंज हो सकती है। बहुत ईजी क्वेश्चन था 6। अब 7 देखते हैं, कह रहा है राइट है रिलेशन आर, और फिर से कंडीशन खुद बहुत आसान से ही बना के दे दी है कि x, x क्यूब है, यानी फर्स्ट वाले एलिमेंट का क्यूब सेकंड है, और x है प्राइम नंबर लेस देन 10। तो 10 से लेस प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7। तो आपको ये नंबर लिखने हैं। तो आप कहोगे अगर x 2 है तो y 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, अगर x 3 है तो y 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, अगर x 5 है तो y 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, और उसके बाद अगर x 7 है तो y 7 का क्यूब 343 हो जाएगा, है ना। 7 का क्यूब मतलब 7 का स्क्वायर 749, 49 इंटू 7 करोगे तो 343। अब उसने क्या पूछा है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो ये तो लिख दिया, बहुत आसान हो गया, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन तो वही जो मैंने आपको बताया था अभी। 8th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, वो नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा है कि भी अगर A में 3 एलिमेंट हैं और B में 2 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रिलेशन ऑन A क्रॉस B कितने होंगे। तो आप कहेंगे A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, तो A क्रॉस B में आएंगे 3 to the 6। तो उसके नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे 2 की पावर 6, क्योंकि वो इतनी सबसेट बनेंगे, और 2 की पावर 6 कितना होगा 64। तो ये तो हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं। और 9th क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, समझने वाला क्वेश्चन है। एक बार दोबारा देखो। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि R एक रिलेशन है इंटीजर्स पे, Z है इंटीजर्स, और कंडीशन क्या है कि इसमें वो दो नंबर आएंगे A and B आर द एलिमेंट ऑफ दिस R सच दैट A माइनस बी इज इंटीजर। हम वही दो नंबर लेंगे जिनका डिफरेंस इंटीजर है। अब बेटा आप सोच के देखो, जितने भी इंटीजर होते हैं जो नंबर्स में डेसिमल पार्ट 0 होता है, जैसे 1, 2, 3, 0, -1, -2, -3, कोई भी इंटीजर उठा लो, उनका डिफरेंस जब लोगे तो डिफरेंस इंटीजर ही आएगा, क्योंकि डेसिमल पार्ट तो है ही नहीं। तो जैसे 5 - 6 किया तो -1 आ गया, 7 - 3 किया तब भी नेगेटिव, तब भी इंटीजर आ गया। तो हमें पता है कि दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर ही आता है। इसका मतलब क्या होगा, इस रिलेशन के अंदर सारे एलिमेंट आ जाएंगे, यानी सारे मतलब इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। ये 0 0 भी होगा, 0 1 भी होगा, 0 2 भी होगा, 0 -1 भी होगा, मतलब सारे ही नंबर आ जाएंगे। आप सोच नहीं सकते कितने नंबर आएंगे। तो हमसे उसने ये नहीं पूछा, हमने उसने पूछा आर नहीं पूछा, उसने पूछा है कि इस आर के डोमेन क्या होगा, मतलब एक ही जगह हम क्या पुट कर सकते हैं। अब हम जब कह रहे हैं कि हर इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर ही होता है, हर दो इंटीजर्स का, तो इसका मतलब ए कैन बी एनी इंटीजर, ठीक है ना। एक कोई भी इंटीजर हो सकता है, क्योंकि वो दो इंटीजर लोग हैं, उनका डिफरेंस इंटीजर ही आएगा। उसी तरह से बी क्या हो सकता है, बी भी कोई इंटीजर हो सकता है। तो इस केस में 9th क्वेश्चन में हमें करके नहीं दिखाना, हम सिर्फ ऑब्जर्व करना है। तो हम कहेंगे 9th क्वेश्चन में जो डोमेन आएगा वो भी सेट ऑफ इंटीजर होगा, क्योंकि कोई भी नंबर हम पुट कर सकते हैं, और रेंज भी हमारी z ही आएगी, रेंज मतलब b की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस्ड था, तो हमने उसको ऑब्जर्व कर लिया कि भी दो इंटीजर्स का डिफरेंस इंटीजर ही आएगा, मीन्स a कैन बी एनी इंटीजर, b कैन बी एनी इंटीजर। सो डोमेन इज इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स, और b इज और रेंज इज ऑल्सो सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये हमने NCERT कवर अप कर ली, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसके करने होंगे। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो आई होप रिलेशन टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। रिलेशन इज ऑलवेज डिफाइंड ऑन अ क्रॉस प्रोडक्ट, एंड रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ दैट क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच।